तो जो ट्रांजिस्टर चल रहा था, अच्छा एक सेमीकंडक्टर का मुझे एक हेडिंग ध्यान आया, ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट रखता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। हाँ भाई बच्चों, हाँ भाई ट्रांजिस्टर में मैंने कल आपको वर्किंग बताई थी इसकी, ठीक है, क्लास में बताई थी ना, और वर्किंग में आपका पीएमपी की मैंने बता दी थी। अब मैं एनपीएम का एक फिगर बना लेता हूं। एनपीएन एनपीएन ट्रांजिस्टर हो गया है, ठीक है। एन में आपके क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन, पी में ये होल्स रहेंगे, ये आपके इलेक्ट्रॉन्स, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि पी और एन में चार्ज कैरियर का काम कौन करते हैं, पी और एन। देखो एन में तो निश्चित रूप से आपको दिख रहे हैं एनपीएन है, एनपीएन यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक का काम कौन करते हैं, आवेश वाहक यानी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं। तो इसमें तो आपके इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन। होता कैसे है इसमें, पहले वाले टर्मिनल का नाम क्या है, इमीटर, बीच वाले का नाम क्या दिया था हमने, बेस, और इसको कहा था कलेक्टर। कलेक्टर कहते हैं इसको, सी से कह रहे थे। ये आपका इमीटर था, ये आपका बेस था, टी से शो कर दिया, ऐसे था। और मैंने एक बात बताई थी, जब भी हम किसी का वर्किंग या कैरेक्टरिस्टिक यानी कि इनका कनेक्शन देखेंगे, इनको जोड़ेंगे, तो इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है वो हमेशा आपको कैसा रखना है, फॉरवर्ड। बताया था नहीं बताया, इमीटर और बेस के बीच का जंक्शन कैसा रखना, फॉरवर्ड। कलेक्टर और बेस के बीच का जंक्शन रिवर्स। फॉरवर्ड के लिए कंडीशन बता दी थी सेम कनेक्शन, रिवर्स के लिए कंडीशन अपोजिट कनेक्शन। यानी कि पी रीजन को पॉजिटिव से एन रीजन को नेगेटिव से जोड़ दें तो सेम कनेक्शन फॉरवर्ड बोला जाएगा। अगर इनके अपोजिट यानी कि पी रीजन को नेगेटिव से एन रीजन को पॉजिटिव से जोड़ दें तो ये आपका रिवर्स बायस बोला जाएगा, उल्टा। तो जोड़ते हैं हम इनको। देखो अगर मैं इसको फॉरवर्ड बनाना चाहता हूं तो मुझे इधर कौन सी बैटरी लगानी पड़ेगी, ये टर्मिनल कौन सा, नेगेटिव। भाई एन नहीं है, एन को नेगेटिव से क्योंकि हमें फॉरवर्ड बनाना है जंक्शन, और बेस को पॉजिटिव से, ये जोड़ दिया, बन गया जंक्शन फॉरवर्ड। अब इसे देखिए ये कैसा बनाना है हमें, ये रिवर्स बनाना है,
तो रिवर्स बनाने के लिए इस एन को किससे जोड़ें? पॉजिटिव से। एन को पॉजिटिव से, तो रिवर्स उल्टे हो गए, और ये पी नेगेटिव से, ये जुड़ गया। और फिर मैं और क्या बताता था, यहां पर बैटरी लगानी है आपको बड़ी, क्योंकि रिवर्स बाइस में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, फॉरवर्ड में रेजिस्टेंस कम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि रेजिस्टेंस कहां ज्यादा होता है, फॉरवर्ड में या रिवर्स में? तो कहां ज्यादा होता है? रिवर्स में। क्यों होता है? रिवर्स बाइस में आपकी डेफिनेशन लेयर की मोटाई बढ़ती जाती है, इसलिए वहां पर ज्यादा होता है। तो आप देखेंगे ये आपका पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह की कंडीशन ये आपकी बन गई। अब इसका हम वर्किंग देखते हैं। देखो वर्किंग क्या होगा, मैं पहले देखो यहां तो मैं लिख दूं फॉरवर्ड हो गया ये, और इधर वाला रिवर्स रहेगा। तो ये आपको याद रखने वाली चीज है, ध्यान दो। अब इधर देखिए आपका इलेक्ट्रॉन कहां से, जैसे आपका ये पॉजिटिव और ये आपका पॉजिटिव, पी रीजन में क्या होगा, जनरली क्या होता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जा रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से ऐसे जाता है तो इलेक्ट्रॉन इधर धकेल दिया जाता है, किसकी ओर? पी रीजन की ओर। जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉन पी रीजन की ओर चलेगा, क्योंकि डिफ्यूजन भी होता है। यहां तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया आपने बाई बैटरी से, तो ये इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे? इधर जाएंगे। तो ये क्या करेगा? होल को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करने पर क्या होगा, एक और यहां कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, और जो टूटेगा उससे इलेक्ट्रॉन और होल पेयर बनेगा, और इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, और इलेक्ट्रॉन जो आपके निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से, यानी कि पी रीजन जो है वो काफी पतला होता है, थिन होता है, यहां से होता हुआ एक इलेक्ट्रॉन आपका इस पॉजिटिव टर्मिनल द्वारा क्या कर लिया जाएगा? अट्रैक्ट कर लिया जाएगा ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन जब आपका ऐसे आएगा तो करंट इसका अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर पहुंच रहा था, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा था ना, नेगेटिव से निकलता है, तो करंट की डायरेक्शन ये बन जाएगी। इस प्रकार से आपका इमीटर और बेस सर्किट में करंट फ्लो हो जाता है। अब आते हैं यहां आप क्या देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रॉन आपके इस तरह से खींच लिए जाएंगे पॉजिटिव के द्वारा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब ऐसे आएंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, आप जानते हैं। तो करंट की डायरेक्शन ये, तो आपके इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से खींच लिए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इलेक्ट्रॉन आपका यहां से निकलेगा। यहां से निकलने पर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से इधर जाएगा, और जाने पर क्या करेगा, यहां के जो आपका होल है उसको क्या कर देगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज करने पर क्या होगा, यहां पर एक और कोवैलेंट बॉन्ड फिर टूटेगा। जब एक और कोवैलेंट बॉन्ड टूटेगा, फिर यहां से जाने वाले इलेक्ट्रॉन उसे क्या कर देंगे? आगे की ओर रिपेल कर देंगे। जब ये आगे की ओर रिपेल जाएगा, यहां पॉजिटिविटी ज्यादा है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे थे, तो यहां ना आकर के वो इलेक्ट्रॉन आगे चला जाएगा। जनरली क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर नहीं जाता है, जो मैंने अभी आपको बताया उसको थोड़ा ध्यान दीजिए, करेक्ट करिए। इलेक्ट्रॉन यहां नहीं, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस बैटरी से होता हुआ ऐसे जाएगा, बेस पर नहीं जाएगा। जब ये यहां से ऐसे जा रहा होगा तो क्या करेगा, यहां के एक और होल को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। उसी टाइम पर और कोवैलेंट बॉन्ड टूटेंगे। यानी कि इमीटर बेस सर्किट और इमीटर कलेक्टर सर्किट दोनों ही कंडीशन में आपके कोवैलेंट बॉन्ड टूटते रहेंगे, ब्रेक होते रहेंगे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहेंगे। तो आपका कंडीशन क्या बनी, ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर चलेंगे, सभी इलेक्ट्रॉन होल को न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, ये भी इधर चलेंगे, इन होल को न्यूट्रलाइज करेंगे। और फिर बात ये आती है कि फिर होल इतने आएंगे कहां से? ठीक है, तो होल जो आएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड जो टूटेगा उससे होल भी क्रिएट होते रहेंगे। तो यहां ये ही पूछा जाता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर
चार्ज कैरियर का काम कौन करता है? कौन है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आपको पता चला। देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला था, इलेक्ट्रॉन ऐसे गया और ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट, एक बार। दूसरा, इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और यहां पहुंच के इसने क्या किया? इसको अट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, या ये होल को इधर रिपेल कर रहा, ये भी आप कह सकते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड आपके कंटिन्यूअस टूटते गए। तो इस सर्किट की वजह से और इस सर्किट की वजह से, दोनों की वजह से जो करंट आपकी आ रही है और वो निकल किससे रही है? इमीटर से। इसको कह देंगे हम, इमीटर से निकल रहा है करंट, इसको आई ई कह दिया। ये बेस में जा रहा है, आई बी कह दिया, और एक कलेक्टर में है आई सी। तो सर्किट से देखें, आई ई इज इक्वल आई बी प्लस आई सी, ये बोली जाती है ट्रांजिस्टर इक्वेशन। ट्रांजिस्टर इक्वेशन। ठीक है, कल जो मैंने आपको बनाया था उसमें थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। उसमें ये था पीएनपी था, ये आपका पीएनपी, यहां बोल रहेंगे, यहां पर इलेक्ट्रॉन। इसमें जनरली जो हम बताते हैं, इसका सर्किट आप बना सकते हैं? बताइए, पॉजिटिव टर्मिनल किससे जोड़ूंगे इसके बीच में? बच्चों देखिए, इधर देखिए, बताओ। फॉरवर्ड रखना हमें इमीटर और बेस जंक्शन को। पी है पॉजिटिव और ये आपका नेगेटिव। आगे टी को, इसको किससे जोड़ूं? नेगेटिव से, क्योंकि इधर वाला रिवर्स रखना है। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बड़ी बैटरी लगा लेंगे। इस तरह से हो गया। ये आपका बेस होता है, आप जानते हैं, ये इमीटर और ये कलेक्टर होता है। उत्सर्जक, संग्राहक और आधार। यहां मैंने कैसे बताया था? देखो यहां क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल से होल इधर रिपेल किए जाएंगे, क्योंकि होल भी पॉजिटिव होता है और पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो होल किधर चलेंगे? इधर। इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करेंगे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलाइज होगा तुरंत कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये आपके इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट किए जाएंगे, क्योंकि ये होल पॉजिटिव है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब बात ये आती है, इससे नीचे आगे चलते हैं। जैसे ही ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा, तुरंत यहां कोवैलेंट बॉन्ड टूटा इमीटर पर, उससे एक इलेक्ट्रॉन होल जनरेट हुआ, होल उधर भगा दिया और इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर कर लिया जाएगा अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से आएगा तो करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसे बहेगा। इधर वाला हमें ये फॉरवर्ड रखना ही था, ये आपका इधर रिवर्स रखना ही है। ठीक है, अब ऐसे ही यहां होल इधर जब अट्रैक्ट किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है, होल को क्या कर रहा है यहां पर? न्यूट्रलाइज। फिर आपका कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहा है, होल फिर रिपेल इधर कर दिया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ले लिया जा रहा है, तो होल आपके इधर अट्रैक्ट हुए। तो अल्टीमेटली यहां जो ट्रांजिस्टर है, इसके अंदर चलने का काम, यानी कि चार्ज कैरियर का काम कौन कर रहा है? होल्स। तो यहां आपके होल्स हैं, यही बात पूछी गई। पीएनपी में चार्ज कैरियर, पीएनपी ट्रांजिस्टर में, ट्रांजिस्टर के अंदर, ऐसे भी पूछा जाता है। और बाहर देखना, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुआ, इलेक्ट्रॉन आया था यहां आपका इलेक्ट्रॉन चल रहा था यहां। ठीक है, और आपका यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर जा रहा था, तो करंट इधर, तो इलेक्ट्रॉन आपका ये गया इधर, यहां से भी आपका करंट इधर और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, नेगेटिव से निकल के इलेक्ट्रॉन इधर, ये डायरेक्शन। यहां भी आपका
इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में इधर जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा। तो यहां से क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि एक तो ये पूछता है कि ट्रांजिस्टर के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, तो इसमें एनपीएन में इलेक्ट्रॉन और इसमें होल, ठीक है। और सर्किट ट्रांजिस्टर के बाहर सर्किट में चार्ज कैरियर पीएनपी में कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि सर्किट से बाहर तो दोनों में क्या रहेंगे, चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। होल आपका तार में नहीं चलेगा, बाहर वाला जो वायरिंग है या कोई और सर्किट है उसमें आपका होल नहीं चलेगा, उसमें क्या चलेंगे, केवल इलेक्ट्रॉन। होल केवल ट्रांजिस्टर के अंदर चलेंगे। तो यहां इतना डीप करके बस पूछता है क्वेश्चन, तो आपको ध्यान रहेगा ट्रांजिस्टर के अंदर तो दोनों होते हैं चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन और होल, लेकिन ट्रांजिस्टर के बाहर के सर्किट में आपके केवल इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर का काम करता है। चार्ज कैरियर का मतलब समझते हैं आप, इस चार्ज को ले जाने वाले हैं, ले जाने वाले कौन है, इलेक्ट्रॉन है, होल है, ये है आपके। तो आप चाहो तो कल वाला तो आपका बना हुआ होगा इस तरह का, उसमें ये आप ये इंडिकेशन दिखा सकते हैं, आपको ध्यान रहेगा। बना दो जल्दी से। सिंबल मैंने इनका बना हुआ बनाना बता ही दिया था आपको। ये मैंने शो कर दिया, बाहर इलेक्ट्रॉन ही रहना है, बाहर इलेक्ट्रॉन ही रहना है। यहां एक बात लिख देता हूं मैं, इमीटर बेस जंक्शन कैसा रहेगा, ये फॉरवर्ड, और कलेक्टर बेस जंक्शन ये रहेगा रिवर्स बायस। दोनों सिंबल मैंने इनके बता ही दिए थे आपको। ट्रांजिस्टर इक्वेशन लिख लेना नीचे, दोनों में यही काम किया नहीं है, उधर रिवर्स रखा है, इसमें रिवर्स नहीं है। देखो ये आपका पी रीजन है, किससे जुड़ रहा है,
नेगेटिव से इक्वेशन देखो, दोनों करंट की डायरेक्शन ये और किसमें एंटर कर रहे हैं, इमीटर, दोनों जुड़ के इमीटर में जा रहे हैं। यहां इमीटर से निकल रही है, दोनों किसमें बट रही हैं, बेस और कलेक्टर में। तो आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी तो होगा ही। इमीटर, बेस, रेजिस्टेंस, ये होता है आपका लो। इमीटर, कलेक्टर बेस, जब रेजिस्टेंस प्रतिरोध, ये होता है हाई। क्योंकि वो रिवर्स में बन गया है। अब देखिए ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन होता है, ट्रांजिस्टर विन्यास। तो ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन, ट्रांजिस्टर विन्यास, ट्रांजिस्टर विन्यास ये 3 प्रकार का होता है। देयर आर 3 टाइप्स कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांजिस्टर विन्यास 3 प्रकार का होता है। लिख लीजिए। नंबर 1 लिख लेंगे, कॉमन बेस। नंबर 2 कॉमन इमीटर। नंबर 3 कॉमन कलेक्टर। इसको बोलते हैं हम सीबी, सीबी कॉन्फ़िगरेशन, यानी कॉमन बेस। इसको बोलेंगे सीई यानी कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, और इसको बोलेंगे सीसी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहला ही मैं आपको बना के दिखा देता हूं, आपको भी बनाना है। ये चीज लिखी है नीचे, हाँ ये क्वेश्चन ही है।
देखो भाई, इसको इसका सिंबल बना रहे हैं। इसको हम इमीटर कहते हैं, इसको कलेक्टर, और ये इमीटर पर करंट की डायरेक्शन इसमें किधर दिखाऊं, इसके लिए बताओ। एमपीएन है, यानी पी से एम की ओर, मैंने बताया था पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, यानी कि ट्रांजिस्टर से किधर निकल रही है, बाहर। पहले लिख के देख लेते हैं ना, एमपीएन है तो पी से यानी कि बाहर, इससे बाहर निकालिए, बाहर निकालने के लिए ये डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये आपका कौन सा हो गया, एमपीएन, ठीक है। पीएनपी कॉमन बेस करना है हमें, पीएनपी इसमें बताओ किधर है डायरेक्शन, तो पीएनपी लिखी, इमीटर से यानी अंदर की ओर प्रवेश कर रही है, तो ये डायरेक्शन हो जाएगी। और बच्चों हमें यहां पर निकालना है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि बेस को दोनों ही ट्रांजिस्टर के लिए हम क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो ये लीजिए, बेस आपका कॉमन हुआ, और यहां पर आप कोई भी इनपुट देंगे। और एक बात बताई कि मैंने आपको, इमीटर और बेस कैसा रखना है आपको, बताओ। फॉरवर्ड बताया था ना, इमीटर और बेस, और कलेक्टर और बेस रिवर्स, तो ये फॉरवर्ड रखना है। अब मुझे इसमें बताओ, ये इमीटर एन टाइप है या पी टाइप है, एन टाइप है, यही तो है। इमीटर एमपीएन लिखा है, इसका मतलब पहले वाला टर्मिनल इमीटर होता है, बीच वाला बेस, लास्ट वाला कलेक्टर। तो पहला आपका एन टाइप है, तो किससे जोड़े इसे, नेगेटिव से, और बेस को पॉजिटिव से। तो ये जो जंक्शन है इमीटर और बेस के बीच का जो जंक्शन है, कैसा हो गया है, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड हो गया ना। अब देखिए आगे चलते हैं, आप यहां पर एक आउटपुट लेंगे। आउटपुट लेने के लिए आपको कोई लोड लगाना पड़ता है, यानी कि रेजिस्टेंस लगा दिया हमने, इसको हम कह देते हैं आर एल, ठीक है, लोड रेजिस्टेंस। अब मैंने अभी बताया था कलेक्टर और बेस, इसके बीच का जो जंक्शन है, यानी कि इधर वाला ये रिवर्स रखना है। कलेक्टर किस टाइप का है, लास्ट वाला एन है ना, एन टाइप, तो इसको रिवर्स बनाना है, तो एन को जोड़ेंगे पॉजिटिव से, तो एन को आपने जोड़ा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। यहां बड़ी बैटरी लगाएंगे क्योंकि रिवर्स वाइज है, ठीक है। और यहां पर आपका आउटपुट प्राप्त हो जाए, यहां इनपुट देंगे, यहां आउटपुट प्राप्त करेंगे, ठीक है। अब यहां देखिए, ये कैसा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी, इसका मीटर किस टाइप का है, पी टाइप का है ना मीटर। कलेक्टर किस टाइप का है, वो भी पी है। बेस किस टाइप का है, भाई बीच वाला बेस होता है, तो ये आपका कलेक्टर है, ये बेस। इसको भी आप जोड़िए, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, ये इस तरह से हो जाएगा। और इस संधि को बनाना है फॉरवर्ड, तो कैसे जोड़ूं बताओ, इमीटर को किससे जोड़ूं, पॉजिटिव से। और इधर चलते हैं, इधर एक लोड रेजिस्टेंस लगाएंगे आउटपुट फाइंड करने के लिए। और बच्चों इसको कलेक्टर को किससे जोड़ूं, नेगेटिव से, यानी रिवर्स बनाना है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये इस तरह से। यहां पर आप आउटपुट प्राप्त करेंगे, यहां आप इनपुट दे देंगे। ये कैसा, और बेस दोनों के लिए, इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए कैसा है, कॉमन। और हम चाहें तो इसको अर्थ कर देंगे, ये दोनों के कॉन्फ़िगरेशन हो गए, कॉमन बेस। तो आप ये बना लो, ये आपके किसके हैं, नंबर 1 सीबी कॉन्फ़िगरेशन, ये भी नंबर 1 सीबी कॉन्फ़िगरेशन। ये आपको आ जाएंगे ना, तो सारी चीजें याद हो जाएंगी आसानी से।
इनको बनाने सीख लीजिए और फिर घर जाके एक बार बना देके बना लेना, इनको फिर चेक कर लेना, बेसिक क्लियर हो जाएंगे। बैटरी का नाम दे देते हैं। इस बैटरी का नाम दिया है हमने BEE, इसको VCC। इमीटर पर लगी हुई बैटरी इसको VEE, कलेक्टर पर लगी हुई VCC। ये भी आपका VEE VCC, इस तरह से हमने इनका नाम दे दिया। यहां तो मैं लिख ही रहा हूं, बना। बन गया। इसमें क्या है, हम वोल्टेज गेन और करंट गेन निकालते हैं। वोल्टेज गेन आपका, करंट गेन मैं आपको बताता हूं जो होता है, आप तो हेडिंग लिख लेंगे करंट गेन। धारा लाभ, यहां से क्वेश्चन आता है, जरूर एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहां से, एक या दो क्वेश्चन बन सकते हैं सभी के लिए। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर, तो इसमें लिख लेंगे, थोड़ा सा मैं बोलूंगा इसमें करंट गेन में। नहीं, फर्स्ट ही चल रही है, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी मान लीजिए, अब ये ऐसे चलेगा। ये बुक, आपकी बुक में जो दिया हुआ है ना, वो लिंक नहीं है चीजें एक दूसरे से, तो ये मुझे अपने हिसाब से लेके चलना है किस तरह से लिंक है। एलईडी आएगी, बताऊंगा, पहले इन चीजों को समझ लो। एलईडी भी आएगी और कई तरीके के डायोड आएंगे। जो नीड थी वो मैंने आपको बता दी। तो अब आप लिखेंगे, आपने लिखा ना धारा लाभ, इसमें लिखिए सीबी विन्यास में, सीबी विन्यास में इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉमन बेस, यही वाला पहले वाला कॉमन बेस, सीबी विन्यास में कलेक्टर धारा परिवर्तन, कलेक्टर धारा परिवर्तन तथा इमीटर धारा परिवर्तन के अनुपात को कलेक्टर धारा परिवर्तन तथा
इमीटर धारा परिवर्तन के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। अनुपात को धारा लाभ कहते हैं। जबकि बेस कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट हो, जबकि बेस कलेक्टर वोल्टेज कांस्टेंट हो, इन सीबी कॉन्फ़िगरेशन, द रेशो of change in collector current, the ratio of change in collector current to the change in emitter current at constant base collector voltage, base collector voltage, comma, is called current gain in this configuration. देखो एक जनरल डेफिनेशन में लिखवा देता हूं आपको, जो सभी में वही यूज हो जाएगी, ठीक है। तो आगे आप लिखें और करके लिख लीजिए, आउटपुट करंट तथा इनपुट करंट के अनुपात को, आउटपुट करंट तथा इनपुट करंट के अनुपात को धारा लाभ कहते हैं, करंट गेन कहते हैं, करंट गेन कहते हैं, धारा लाभ कहते हैं। द रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट is called current gain, is called current gain। जबकि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो, जबकि आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो, while आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट, आउटपुट वोल्टेज भी कांस्टेंट। समझो, मैं अब इसी से समझाऊंगा। देखो भाई, इसमें इनपुट करंट कितना है, इनपुट करंट है ये आपका क्या है, आई ई, करंट आ रहा है ना, आई ई कह दिया। अब इसमें जाएगा, ये जा रहा था, देखो मैंने ऊपर समझाया था, दोनों को लिख करके इसको आई बी, और देखो ये आपका आई सी, यहां कर दीजिए चाहे यहां कर दीजिए, आईसी, ठीक है। बेस तो है कॉमन, ठीक है। इनपुट करंट कितना है इसमें, बताओ, इनपुट करंट किसको कहेंगे, आई ई को। आई ई क्या है, इनपुट करंट, आउटपुट क्या है, आईसी, बेस आपका कांस्टेंट है। ध्यान रहेंगे ये बातें। इनपुट करंट तो है आपका आई ई, आउटपुट करंट आपका आईसी, और बेस करंट या बेस कॉमन है। तो जो कॉमन है उसको, वो ना तो इनपुट होता है ना आउटपुट होता है, वो कॉमन है। तो आपका इनपुट करंट यहाँ आई ई, यहाँ क्या डायरेक्शन होगा, देखो अंदर की ओर है, तो आई ई इस तरह से आएगा, इनसे निकलेंगे इन दोनों से, ये आपका आई बी और ये आपका आई सी। तो करंट की डायरेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको समझने में। अब ध्यान दीजिए, इनपुट करंट तो है आई ई, आउटपुट करंट है आई सी। अब आपसे पूछा जाए कि आप बताइए इनपुट वोल्टेज कितना है, तो इनपुट वोल्टेज किसके बीच में होगा, ये इनपुट वोल्टेज बोला जाएगा ये वाला, यानी कि कॉमन टर्मिनल और इनपुट टर्मिनल के बीच में, इसको बोल देंगे वी ई बी। बेस और इमीटर के बीच में जो वोल्टेज लगा हुआ है वो आपका इनपुट वोल्टेज, और बेस और कलेक्टर के बीच में ये लगा दीजिए, बेस और ये कनेक्ट कर दिया हमने, ये आपका बी, चाहो तो इसको बी सी कह दीजिए या सी बी कह दीजिए, बी सी भी कह सकते हैं,
यानी कि बेस और कलेक्टर या बेस और कलेक्टर, ऐसे बदल के कहीं भी कह दीजिए ना, यानी कि बेस और कलेक्टर के बीच में जो आपका वोल्टेज है, तो देखो ये तो VCB ये वोल्टेज को डिनोट कर रहा है और VCC बैटरी को, VEB वोल्टेज को और VEE बैटरी को डिनोट कर रहा है। ध्यान रहेगी चीजें। यहां भी हम ऐसे लगा सकते थे, यहां से मैं ऐसे लगा सकता हूं, अरे ऐसे लग जाएगा ना, जो वोल्टेज नोट करना है, वोल्टेज देखो यहां से ये कनेक्ट कर दिया एमीटर और बेस के बीच में, इसको बी कह दिया, यहां ये लगा दीजिए या यहां लगा देते, ये आपका बी, चलो BC या CB कुछ भी लिख दो, ठीक है। करंट नोट करना है तो यहां पर क्या लगा देंगे, मिली एमीटर, यहां पर माइक्रो लगा दीजिए, ठीक है, करंट नोट हो जाएगा। तो अभी मैंने आपसे बोला है कि अच्छा आपने ये लिखा और यहां लिख दीजिए आगे, इसे अल्फा से व्यक्त करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई अल्फा, इट इज डिनोटेड बाई अल्फा। जो नहीं आए हैं यार बड़े नुकसान में, हाँ ये हो रही है इससे देख रहे हैं। अच्छा ध्यान दीजिए, अल्फा से नोट किया, अभी मैंने कहा था कि आउटपुट करंट में चेंज, डेफिनेशन में जो बोला है आउटपुट करंट क्या है इन कॉन्फ़िगरेशन में, आईसी है, तो इसको लिखते हैं हम डेल्टा आईसी, और किसका रेशो है, इनपुट करंट का, इनपुट क्या है, ठीक है, और कांस्टेंट क्या है, आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट कौन सा है, VBC या VCB, ठीक है। तो ये डेफिनेशन थी आपकी, द रेशो ऑफ आउटपुट करंट टू इनपुट करंट एट कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। लिख लीजिए अल्फा इज इक्वल दिस, यही तो इन वर्ड्स मैंने डेफिनेशन लिखवाई है आपको, यही है, लिखो। और करके इसको लिख देते हैं हम, और जनरल मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी, इसको लिख दें IC अपॉन IE, यहां से इतना हो सकता है, और यहां से आपका IC इज इक्वल अल्फा IE, ये लिख देते हैं, ठीक है, लिख लीजिए। अब मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी या 1 से कम होगी, ये पूछा गया है, 1 से कम होगी, हाँ वो भी क्यों, आउटपुट है और इनपुट है, इससे क्या मतलब हुआ, ऐसा जरूरी थोड़ी है, ज्यादा नहीं निकालते एम्पलीफाई करके, थोड़ा सा आप बोलते हो और कितना बड़ा आउटपुट देता है, माइक पर थोड़ा बोलते हैं, ठीक है, मैं धीमा बोल रहा हूं, मैं इनपुट तो कम दे रहा हूं, लेकिन आउटपुट माइक देखो कितना दे रहा, ज्यादा दे रहा, ज्यादा दे रहा, अरे ये ऐसे है, ध्यान दो, IE इज इक्वल IB प्लस IC होता है, यही तो होता है, तो जो IE है वो IB प्लस IC के सम के बराबर है, तो IC से IB बड़ा होगा हमेशा, IE बड़ा होगा, क्योंकि IC में इतना जोड़ रहे हैं जब इसके बराबर आ रहा है, तो IC से IE बड़ा होगा, तो IC से IE बड़ा है, ज्यादा से भाग करेंगे कम में, तो 1 से कम आएगा, तो ये पूछा गया है। चाहो तो यहां आप ये लिख सकते हैं, जो कि IE इज इक्वल IC प्लस या IB प्लस IC, बात सही है भाई,
तो करंट गेन जो मिलता है वो 1 से कम मिलता है इस कंडीशन में। अब देखिए मैं यहां कलेक्टर करंट और लिख देता हूं, कलेक्टर करंट। ये सारे फिगर चाहिए समझाने के लिए साथ के साथ, मैं इसीलिए इसको रफ नहीं कर रहा हूं। यहां लिख लेते हैं कलेक्टर करंट। संग्राहक धारा। अच्छा यहां देखिए ये आपका रिवर्स बाइस, बच्चों इधर देखिए, बाद में देखना जो कुछ देखना है इधर समझ लो, इसे फिर समझ में नहीं आएगा। यहां देखिए आप, ये रिवर्स बाइस है। एन टाइप में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल भी होते हैं, कुछ होते हैं। ऐसे ही यहां भी कुछ होल होंगे, यहां कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे जो माइनॉरिटी में होते हैं। अब क्या है, इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए जो ये रिवर्स था वो कैसा हो गया? फॉरवर्ड, क्योंकि पॉजिटिव से होल जुड़ गया ना, पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ गया, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए क्या हो गया? ये फॉरवर्ड। और इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए थोड़ा सा करंट बह जाएगा, बहेगा नहीं बहेगा? अरे इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर के लिए तो फॉरवर्ड का काम करेगा, चार्ज कैरियर उल्टे हो गए ना, तो फॉरवर्ड में करंट फ्लो हो ही जाता। ठीक है, तो इसमें ये कह देंगे कि जब आपका एमीटर ओपन है, यानी कि इसको हमने क्या कर दिया? ओपन। यहां आपका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से जो करंट फ्लो हुआ है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट किधर फ्लो होगा? देखिए आपका ये आपके होल हैं, तो होल क्या करेंगे? ये इसे इधर भेजेंगे, और आपके यहां इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन आपके इसके द्वारा क्या कर लिए जाएंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉन आपके यहां से इधर रिपेल किए जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। नेगेटिव क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इनको किधर भेज देगा? इधर। और होल आपके ये वाला टर्मिनल होल को इधर भेज देगा। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? ये अट्रैक्ट। अच्छा मुझे ये बताओ, ये बात नहीं बनती यहां, ये इधर होल और इधर ये इलेक्ट्रॉन, ये पी है, ये एन। ठीक है, तो ये यहां से कनेक्ट कर रखा है, यहां से इतना ही डायोड ही तो है, तो आपने ये यहां से जोड़ लिया, यहां से जोड़ लिया, एक ही बात है, एक ही बात है ना। तो यहां से जोड़ के, और ये बैटरी कैसी लगी हुई है? यहाँ इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, ये लोग ऐसे जोड़ दिए। ठीक है, अब बताओ, ये आपका एन लिखा है मैंने ये, लेकिन यहां आपके होल शो किए हैं मैंने, फॉरवर्ड हो गया इसके लिए? नहीं हुआ, माइनॉरिटी है। अच्छा ये बात समझ में आई, मैंने एन में होल दिखाई है, जबकि एन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो ये कौन से हैं? बहुत कम मात्रा में जो होल है, चार्ज कैरियर है, ये वो। ठीक है, तो अब इसे फॉरवर्ड बन गया ना इनके लिए। पी में क्या होता? होल जहां होते हैं उसको पी कहते थे, जहां इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको एन कहते थे। तो जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है उसके लिए रिवर्स बाइस क्या हो जाएगी? फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड हो जाएगी कब होगी? जब यहां से ये आपने ओपन कर रखा है, पूरा सिस्टम चलता रहेगा, फिर नहीं हो पाएगी चीज। तो आपका ये इस फॉरवर्ड के लिए थोड़ा सा करंट फ्लो हो जाएगा। तो जो आपका आईसी होता है, आईसी इज इक्वल, निकाला ना हमने, देखो आईसी इज इक्वल एल्फा आई प्लस ICBO, ये होते हैं। यानी कि कलेक्टर और बेस के बीच करंट, कलेक्टर और बेस के बीच करंट, ये लीकेज करंट बोला जाएगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से थोड़ा सा करंट फ्लो हो जाता है। तो ICBO का मतलब हो गया कलेक्टर बेस करंट विद ओपन इमीटर। तो टोटल आपका कलेक्टर करंट इतना आएगा। बात आई समझ में नहीं आई? तो हम लिख देंगे
वेयर ICBO इसको बोलते हैं कलेक्टर बेस करंट विद ओपन इमीटर, या इसको बोल देंगे लीकेज करंट, यानी माइनॉरिटी चार्ज लेयर की वजह से थोड़ा सा करंट लीकेज हो जाता है, लीक हो जाता है। कलेक्टर बेस करंट विद ओपन, अच्छा अल्फा आई, अल्फा आई ई, ये तो ये वाला है ना, अल्फा आई ई। यहां तक की चीजें क्लियर हैं? चलो आज इतना ही कर लेते हैं। ये तो याद रहेगा, एक बार जाके कर देख लिया करो भाई, याद रही हैं चीजें। लीकेज करंट है, नीचे लिखा है ICBO इज इक्वल कलेक्टर बेस करंट विद ओपन इमीटर, या लीकेज करंट। या लीकेज करंट